दुनिया भर में जारी वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा तेल खाना कम करें तो वो भी देशभक्ति है। महाराणा प्रताप की जयंती पर निकल रही शोभा यात्रा पर पथराव, कई घायल, जाने क्यों हुई झड़प। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा पर पथराव का मामला सामने आया है। यहां पथराव में कई लोग घायल हुए तो कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। पथराव करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। असम में सरकार बनाने के लिए एनडीए नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। हिमंता बिस्वा शर्मा को फिर से सरकार बनाने का न्योता मिला है। हिमंता बिस्वा शर्मा फिर बनेंगे असम के सीएम। 12 मई को लेंगे शपथ। समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। 11 मई 2026 को भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में आज सोमवार और कल मंगलवार गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। पहले धुरंधर और फिर धुरंधर 2 आदित्य धर की इन दोनों फिल्मों ने देश से लेकर दुनिया में किस कदर गदर काटा सभी ने देखा। धुरंधर का फीवर इस हर किसी के सिर चढ़कर बोला और इसका खुमार अभी भी नहीं उतरा है। तभी तो धुरंधर 2 50 दिन बाद भी थिएटर्स में टंगी है और दर्शक इसे देखने पहुंच रहे हैं। यह दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बनने के साथ ही कमाई के कई और रिकॉर्ड्स बना चुकी है। लोग अब तक धुरंधर और धुरंधर 2 में पीक डिटेलिंग के बारे में बात करते रहते हैं। इस बीच अब मेकर्स दर्शकों के लिए एक तगड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं और कहा है कि वो अभी तक धुरंधर से निकले नहीं है। धुरंधर की कहानी खत्म नहीं हुई है। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस जियो स्टूडियोज की ज्योति देशपांडे का कहना है कि धुरंधर फ्रेंचाइज में अभी काफी कुछ ऐसा है जो दर्शकों के लिए बड़ा सरप्राइज होगा। दर्शकों को साल के आखिरी में बड़ा सरप्राइज मिलेगा। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह नहीं सुधरा तो गंगा काशी से इस्लामाबाद तक बहेगी और रावलपिंडी में तिरंगा लहराएगा। भारत की धरती पर जो भी सनातन का अपमान करेगा उसका सूपड़ा साफ होना तय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल चुनाव के संदर्भ में कहा कि जो भी भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, जनता के विकास के पैसे की लूट करेगा और गुंडे माफियाओं को शरण देगा, जनता उसका सूपड़ा साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतों को कोई नहीं रोक सकता। तेजस्वी यादव द्वारा परिवारवाद का आरोप लगाए जाने पर मंत्री संतोष सुमन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस समय तेजस्वी यादव हाफ पैंट पहनते थे, मैं उस समय से राजनीति कर रहा हूं। मैंने एबीवीपी और भाजपा कार्यकर्ताओं के रूप में संघर्ष किया। तेजस्वी की तरह मुझे डायरेक्ट डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं मिली। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स जहां पूरे देश में रिलीज हुई थी, वहीं ये पश्चिम बंगाल राज्य में नहीं हुई, लेकिन अब फिल्म वहां रिलीज होने जा रही है। फिल्म मेकर ने इस पर खुशी जताई है। साथ ही जान लीजिए क्यों फिल्म वहां नहीं दिखाई गई। विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स की रिलीज डेट को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। राधा कृष्ण के प्रेम और समर्पण को दिखाती नई फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 हृदयम सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। चलिए जानते हैं फिल्म को पहले दिन दर्शकों से कैसा रिस्पांस मिला और फिल्म ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया। आज से इंस्टाग्राम पर प्राइवेट चैट करना बंद कर दें। मेटा ने पहले ही कर दिया सावधान, बाद में सिर्फ पछताएंगे। अगर आप भी इंस्टाग्राम पर पर्सनल चैट या प्राइवेट बातें करते हैं तो आज से बंद कर दीजिए। 8 मई 2026 से इंस्टाग्राम की दुनिया पूरी तरह बदल गई है। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने वह सुरक्षा कवच हटा लिया है जिसके भरोसे आप अब तक बेखौफ होकर मैसेजिंग करते थे। यूपीएससी पास कर आईएएस अधिकारी बनी डॉक्टर तनु जैन ने 7 साल नौकरी करने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। अब उन्होंने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की शरण में आध्यात्मिक जीवन अपना लिया है। उनका यह फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने फैंस के बीच थलापति कमांडर के नाम से लोकप्रिय अभिनेता से राजनेता बनी सी जोसेफ विजय ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। हालांकि अब उन्हें अपनी पार्टी के चुनावी वादों को पूरा करने में और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 11 मई की तारीख भारत के इतिहास में काफी अहम है। इसी दिन भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस अहम कामयाबी को ध्यान में रखते हुए हर साल 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ऐसे में इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के नाम पाती लिखी है और उनसे बड़ी अपील की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के दौरे पर हैं। यहां वे सुबह करीब 10:15 पर सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। इसके बाद वे बड़ोदरा जाएंगे, जहां वे शाम करीब 6 बजे सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे और दोनों अवसरों पर सभाओं को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीते महीने बरगी बांध में हुए हादसे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जबलपुर बरगी बांध क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच होगी। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्य जांच आयोग नियुक्त किया है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने बरगी बांध क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में नियुक्त आयोग मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 माह के भीतर जांच पूरी करेगा। रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा। रविवार को बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ी राजा शिवाजी कृष्णावतारम को मिली बम्पर उछाल। जानिए किसने मारी बाजी। संडे को बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों को बम्पर उछाल मिली है। इसमें वीकेंड का सबसे ज्यादा फायदा राजा शिवाजी और कृष्णावतारम पार्ट 1 को हुआ। जहां कृष्णावतारम ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत लाखों में की थी, वहीं वीकेंड आते ही इसकी कमाई में जोरदार उछाल देखने को मिला। रविवार को इसने बाकी दिनों से शानदार परफॉर्म किया। गुना के लिए ऐतिहासिक दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे 1059 करोड़ की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास। दशहरा मैदान में 130 करोड़ के 144 विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण। उज्जैन पुलिस द्वारा नवग्रह शनि मंदिर परिसर में सुरक्षा एवं बम निरोधक मॉक ड्रिल आयोजित। आगामी सिंहस्थ एवं अमावस्या स्नान पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसी भी अप्रिय घटना से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से आज नवग्रह शनि मंदिर परिसर में उज्जैन पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा एवं बम निरोधक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। एक मामूली आदमी को पीएम मोदी ने उठाकर प्रधानमंत्री ने बंगाल में जीन माखनलाल सरकार के छुए थे पैर। उन्होंने क्या कहा। बंगाल शपथ ग्रहण के दौरान एक तस्वीर की काफी चर्चा हुई थी। इसमें एक बुजुर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले मिला और फिर उनके पैर छुए थे। वह पार्टी सबसे पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। उनका माखनलाल सरकार है। वह जनसंघ के संस्थापक रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथी रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। भारतीय क्रिकेट को एक नया सुपरस्टार मिल चुका है। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे दुनिया का कोई बल्लेबाज अब तक नहीं कर पाया था। IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे इस युवा बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। IPL 2026 में भुवनेश्वर कुमार का तूफान 19 साल में फिर दोहराया इतिहास। बना डाला महारिकॉर्ड। भुवनेश्वर कुमार IPL 2026 में लगातार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई के खिलाफ सीजन के 54वें मैच में भुवी ने कमाल करते हुए ऐसा इतिहास रचा जो 19 सालों के टूर्नामेंट में इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ है। उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शिवसेना यूबीटी की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। एक्स पोस्ट में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोला और लिखा, रुपया गिर रहा है लेकिन एक अच्छी नीति बनाने के बजाय केंद्र सरकार भारत की जनता को सुझाव दे रही है। असल में रुपया नहीं गिर रहा है बल्कि डॉलर का मजबूत हो रहा है।